समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोलूं। लिटरली कल 12 बजे सोकर सुबह में 4:30 बजे उठा ये बकचोदी देखने के लिए। मतलब यार गई हुई है भाई, रियल मैड्रिड गई हुई है। मतलब ऐसे अगर परफॉर्मेंस करेंगे ना तो चैंपियंस लीग तो छोड़ो, ला लीगा में भी ह्यूमिलिएट हो जाएंगे। और पिछले साल लिटरली ये पता चल रहा है इस परफॉर्मेंस से, पिछले 2 मैचेस की परफॉर्मेंस से, कि हमने लिटरली पिछले सीजन से घंटा कुछ नहीं सीखा है। खैर, हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सगी साइनिंग इन। और यार जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं शुरुआत में ही कि रियल मैड्रिड यूवेंटस के हाथों 3-1 से ह्यूमिलिएट हो चुकी है। जी हां, ह्यूमिलिएट हो चुकी है। बिकॉज देखो, हारना तुम कह सकते हो कि एटलीस्ट सेकंड पार्टी ट्राई करती है, हमने बिल्कुल ट्राई नहीं करा। लिटरली हम बॉल लेकर पूरे 90 मिनट तक बस खिलाते रह गए, कोई ट्राई नहीं हुई। मतलब गोल मारने की तो कोई ट्राई ही नहीं हुई। खैर, थोड़ा सा मैच की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही टीम्स की, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं और कम टाइम में ज्यादा बात बोलने का आदत मेरे को अभी लगा नहीं है। तो खैर शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर यूवेंटस की बात करें तो यूवेंटस की प्लान सीधी सादी थी। और अगर तुम बात करो ना मेन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो वो प्लान जो यूवेंटस ने बनाई थी वो एक्चुअली प्लान रियल मैड्रिड के अगेंस्ट काम कर ही जाती है। वो 100% एक्यूरेसी वाली प्लान है कि अपन सेटबैक करेंगे, सोक करेंगे, जितना भी अटैक होगा सब सोक करेंगे, 5 एट बैक, बिल्कुल लिटरली पार्क द बस वाली सिनारियो लगा दी यूवेंटस ने। और उसके बाद फिर जब बॉल आएगी अपने पास, क्योंकि इनकी अटैक बहुत ज्यादा ही हाई लाइन होगी, तो डेफिनेटली हमारी जो डिफेंस है वो एक्सपोज हो जाएगी। काउंटर अटैक पे बॉल लो, मारो, बात खत्म। और यही टैक्टिक्स यूज करते करते इन्होंने 3 गोल मजाक मजाक में मार दिए। लिटरली यूवेंटस की जो दोनों गोल्स आई, डुसान व्लाहोविच की जो लास्ट में गोल आई, वो लिटरली मैं कहूंगा कि वो व्लाहोविच की मास्टर क्लास थी। बट इसके पहले जो 2 गोल आए, नहीं कह सकता भैया वो मास्टर क्लास थी, बिकॉज लिटरली वो हमारे डिफेंस की फेलियर थी। एक शब्द में बोलूंगा, फेलियर था हमारा डिफेंस। खैर, अब रियल मैड्रिड पे थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज रियल मैड्रिड पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो पीछे से ही शुरू कर देते हैं, डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक तो चीज समझ में नहीं आ रही कि हमारे डिफेंस में कोऑर्डिनेशन क्यों खत्म हो गई है। डिफेंस छोड़ो, मैं जो पूरे टीम में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई है। आज लिटरली रियल मैड्रिड लग नहीं रहा था कि रियल मैड्रिड खेल रही है। देखो, रियल मैड्रिड का सबसे बेस प्लान क्या होता है हमेशा से, जब से तुम रियल मैड्रिड को देख रहे हो, एक चीज तो तुम्हें पता है कि रियल मैड्रिड में सबसे बेसिक चीज होती है कोऑर्डिनेशन। सारे प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तभी रियल मैड्रिड अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आज कोऑर्डिनेशन ही खत्म थी, बिल्कुल जीरो। मतलब किसी को कुछ पता नहीं अगल बगल के बारे में, बिल्कुल अंधाधुंध पास मारे जा रहे हैं। और लिटरली अपने जगह से एक हाथ आगे है, पीछे, कोई अपने प्रॉपर पोजीशन पर है ही नहीं कोई। लिटरली आज ये कहानी थी रियल मैड्रिड की। खैर, डिफेंस की बात करें तो भैया डिफेंस का मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि चलो ठीक है, एक जो लिटरली जो दूसरा गोल मारा था, जो किएजा बॉल लेकर उसने ड्राइव करी विंग पर, कार्वाहाल का समझ में आता है कि वो उसको डिफेंस करने जा रहा है, साथ में रोडिगर और नाचो क्यों जा रहा है वहां। भाई रियल मैड्रिड की डिफेंस चेन लाइन कब से बनने लगी कि एक जाएगा, चलो एक में एक हाथ डाले, चलो रेलगाड़ी बना के। नहीं होती भैया रियल मैड्रिड की डिफेंस ऐसे। आप ठीक है, कार्वाहाल गया, उसके साथ रूडिगर, नाचो, फ्रान गार्सिया सब क्यों चल रही है उस साइड पे? मतलब उधर क्या झाल बजाओगे बैठ के? उधर मतलब क्या था उधर? लिटरली वेया को पूरा खाली स्पेस मिल गया, मतलब खाली पूरी जगह मिल गई भाई। उसकी ऐसा ना बॉल मारी वेया को, वेया सीधा मारा नेट के पीछे, कोई था ही नहीं बॉल डिफेंस करने के लिए। अकेला कोर्तोआ क्या कर लेगा, अकेला फ्रान गार्सिया क्या कर लेगा बेचारा, उसको भी मजबूरी में तुम्हारे साथ चेन रिएक्शन में चलना पड़ रहा है। क्यों गए थे उधर? पूरी डिफेंस लाइन हमारी क्यों खसक गई थी, मुझे ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, अपन मिडफील्ड पे बात करें तो देखो, तो ये जो 4 वाली जो कहानी है, जो डायमंड वाली कहानी है, एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि ये जब तक चुआमेनी नहीं होगा नहीं काम करने वाली है। देखो समझो कि आज क्रूज को खिलाया, हमें लिटरली कार्लो एंचेलोटी को मैन सिटी के मैच से घंटा को समझ में नहीं आया कि क्रूज नहीं खेल सकता है 6 नंबर की पोजीशन पर। वो सीडीएम नहीं है, कोई मतलब से उसने 8 नंबर की जर्सी पहनी हुई है भाई, वो 6 नंबर नहीं खेल सकता है सीडीएम के पोजीशन पर। ये चीज कार्लो एंचेलोटी को समझ में नहीं आती है। हमेशा क्रूज को सीडीएम पोजीशन पे, बेचारा उसका गेम ही लॉक हो जाता है। सेम का मॉड्रिच के साथ है, राइट मिड पर खेल सकता है मॉड्रिच, राइट विंग पर नहीं। विंग पर क्या कर रहा है मॉड्रिच, उधर क्या कर रहा है यार? और लिटरली इधर में कामाविंगा पीछे घुस गया डिफेंस में।
क्या करवाना चाह रहे हो कामाविंगा से? मतलब उसको लिटरली तुम गोलकीपर का कपड़ा पहना के गोलकीपर बना के खिला दो, कोर्तवा की भी जरूरत नहीं है, उसको कामाविंगा को ही खिला दो, कर देगा कार्लो एंचेलोत्ती लिटरली ये चीज। और भैया जूड बेलिंगम, लिटरली मैं बोलूंगा ये जितने भी मैचेस हुए हैं रियल मैड्रिड के, एक जो बंदा सबसे ज्यादा चमका है डिस्पाइट दी ऑड्स, वो था जूड बेलिंगम, क्योंकि उसको पता है लिटरली कि उसको करना क्या है। इन सब के बात में नहीं आ रहा, उसको पता, वो अपना दिमाग लगा रहा है, इसलिए उसको पता है, उसको सही चीज पता है कि क्या करना है। वो 18 यार्ड के बॉक्स में अवेलेबल है, लेकिन वही है ना, ये जो प्ले स्ट्रक्चर है ये हमारी ही, ये जो हमारी अटैक है उसको ही लॉक्ड अप कर दे रही है पिंजरे के अंदर। खैर अगर अटैक की बात करें, विनीशियस होल्ड अप स्ट्राइकर के पॉइंट पर नहीं रह सकता है। ये चीज मैंने बार बार बोली है कि विनीशियस उस होल्ड अप के स्ट्राइकिंग यूनिट पर लॉक हो जाता है बंदा, उसको पता ही नहीं होता है करना क्या है, उसका काम ही वो नहीं है, उसका काम है विंग पर वो अच्छा काम करता है, वहां से वो ड्रिबल पास कर सकता है, वहां से वो शॉट एक्यूरेसी अच्छा रखता है, वहां से वो ड्रिबल पास करके अंदर आ सकता है, पासेस क्रिएट कर सकता है, लिटरली वहां पॉकेट्स क्रिएट कर सकता है, जितने भी डिफेंडर्स हो उनको अपने तरफ ग्रैब कर सकता है, ताकि जो सेंटर फॉरवर्ड है उसको जगह मिल सके आगे अटैक करने के लिए। यहां कुछ है ही नहीं, विनीशियस फंस के रह जा रहा है सारे डिफेंडर्स के बीच में, उसके पास बॉल आती भी है उसको ड्रिबल करने के लिए, दोनों डिफेंडर्स दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं उसको, कहानी खत्म। उसके पास बॉल ही नहीं रहती तो ड्रिबल क्या करेगा बेचारा। और वही काम फिर जोसेलू के साथ, भैया जोसेलू नहीं खेल सकता है। एक मैच में मान लूंगा कि हाँ भैया उसने मार दी बाइसाइकिल किक, हर मैच का प्लेयर नहीं है जोसेलू, और लिटरली आपको समझना पड़ेगा कि जोसेलू को आपको सिर्फ कुछ मोमेंट्स पे यूज करना है, ऐसे हर मैच के लिए आप जोसेलू को नहीं यूज कर सकते भैया। आज बिल्कुल ही मतलब क्या होता है राइट होल्ड अप स्ट्राइकर का काम, जो आपका जो फॉल्स नाइन खेल रहा है इस कंडीशन में, जूड बेलिंगम फॉल्स नाइन खेल रहा था, उसके पीछे उसको बैकअप सपोर्ट देने के लिए जोसेलू कहां घूम रहा है, जूड बेलिंगम के आगे, उसके पीछे नहीं है, उसके पीछे उसको बैक सपोर्ट के लिए रहना चाहिए, उसके आगे घूम रहा है, उससे 2 हाथ आगे, बल्कि गोल के सामने लिटरली जाके खड़ा हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि जोसेलू 9 नंबर खेल रहा है या जूड बेलिंगम 9 नंबर खेल रहा है, दोनों के बीच में समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या करना चाह रहा है। और ऐसे में जहां जूड बेलिंगम से पास मिस हो जाती है, कोई रहता ही नहीं है वहां पर बॉल एक्वायर करने वाला, जो कि जोसेलू को रहना चाहिए लिटरली वहां बॉल एक्वायर करने के लिए, लेकिन वो बंदा आगे ही घूम रहा है। तो यार कोऑर्डिनेशन तो सबसे पहले खत्म है इस टीम से। और दूसरी जो चीज है, कार्लो एंचेलोत्ती नहीं यूज कर पा रहा है। और लिटरली अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं ना, हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है ना कि अपन लो ब्लॉक्स को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, पिछले सीजन जो हमारे साथ हुई थी सेम चीज, सेम कहानी हमारे साथ फिर इस सीजन घटेगी। कोई इस चीज में दो राय नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी मेरे लिए अगर हम फिर से इस सीजन मलोरका से हारते हैं तो। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार इनसे दिमाग हटाते हैं और आते हैं अपने बकरे की तरफ, जिसने लिटरली डोमिनेट करके रखा हुआ है वकांडा स्टाइल में MLS को। भैया यार मजा आ गया। जो मतलब जितना दिमाग घुमा था रियल मैड्रिड की मैच देखकर ना, उतना ही मजा आ गया मेसी को गोल करते हुए देखकर। लिटरली मूड बन गया। और जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये मूड बना हुआ है लिटरली मेसी का मैच ही देखकर। और यार मजा आ गया जिस तरीके से उन्होंने खेला है भाई। अगर मैं कहूं ना कि आज इंटर मायामी रियल मैड्रिड से बेटर कोऑर्डिनेशन में खेली है तो यह बात झूठ नहीं होगी। बिकॉज देखो एक चीज तो पक्का है, पिछले मैच से इंटर मायामी इस मैच तक बहुत ज्यादा ही इंप्रूव हो गई है। मतलब अगर मैं कहूंगा पिछले मैच में ये 10% थे ना, इस मैच में ये पक्का पक्की 30 से 40% थे। बिकॉज देखो इंटर मायामी को इस मैच में पता तो थी कि भैया इनको करना क्या है। 2 काम इनको टोटल पता थे बिकॉज ऑफ टाटा मार्टिनो, इनको पता था कि करना क्या है। देखो पहली चीज जो थी वो थी बस्केट्स को सेंटर रोल देना और उसके आसपास अपना गेम डिजाइन करना, वो चीज इन्होंने बखूबी करा। और दूसरा जो काम था वो था लिटरली मेसी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब समझो कि जितने भी पास हैं बॉल फील्ड में, जितने भी पास एंड होंगे वो सारे मेसी की तरफ एंड होने चाहिए, चाहे कहीं से भी आए वो मेसी की तरफ एंड होना चाहिए। और मेसी का काम होगा उस बॉल को बस ड्राइव थ्रू करा देना नेट के पीछे। और वही काम लिटरली आज इंटर मायामी ने करा और बहुत बखूबी करा। और लिटरली आज इंटर मायामी का मैच देखकर पहले से तो मजा आया। चुतिया तो अभी भी खेलती हैं ये, लेकिन पहले से थोड़ा सा ठीक था इंटर मायामी का गेम और थोड़ा सा सुधरा था, ये मैं कह सकता हूं। खैर एक तो चीज है कि अपने बकरे ने स्कोर कर दिया वो भी वकांडा स्टाइल में, तो यार इससे बेटर और क्या चाहिए इंटर मायामी से। उनकी परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने बकरे को स्कोर करना चाहिए, ये चीज मेन है। खैर
इसी के साथ अपन आते हैं आज के न्यूज अपडेट पर, जो कि है सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इंटर मायामी की ही, क्योंकि एक बंदा जो इंटर मायामी में खेलने के लिए बहुत ज्यादा ही उछल रहा है वो है सर्जियो रामोस। अब देखो सर्जियो रामोस की तुम्हें ऑलरेडी कहानी पता है कि भैया हमारे जो एल कापितान थे वो पीएसजी से निकाले गए। पीएसजी को खैर किसी चीज की परवाह नहीं है, वो पीएसजी इन दी मड ही रहती है खैर। लेकिन एक चीज तो है कि सर्जियो रामोस ने अपनी मर्जी से पीएसजी छोड़ा और पीएसजी छोड़कर उन्होंने ये चीज जताया कि भैया वो इंटर मायामी में खेलना चाहते हैं। भले ही देखना कि अभी सर्जियो रामोस के लिए सऊदी पूरे जोर शोर से लगी हुई है और लिटरली अल नसर सबसे पहले रनअप है सऊदी में साइन करने के लिए सर्जियो रामोस को। तो ऐसे में सर्जियो रामोस का अल नसर को छोड़कर इंटर मायामी जाना थोड़ा सा क्वेश्चन तो क्रिएट करता है, बट भैया हमारे भैया की मर्जी है, उनको जैसे करना है वहां जहां जाना है वहां जा सकते हैं, ही इज फ्री। बट द थिंग इज इंटर मायामी अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सर्जियो रामोस को लेकर, बिकॉज द थिंग इज देखो उनकी टीम सेट है, बहुत ज्यादा दिन बाकी भी नहीं है उनके सीजन एंड होने में। तो एक चीज कंफर्म है कि इंटर मायामी को अगर सर्जियो रामोस को साइन भी करना होगा ना, तो वो जब नवंबर में जब ये इनकी पूरी सीजन खत्म हो जाएगी तब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सर्जियो रामोस को वो साइन कर सकते हैं। लेकिन तब तक सर्जियो रामोस को एज अ फ्री एजेंट रहना पड़ेगा अगर उन्हें लिटरली इंटर मायामी में जाना है तो, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट इंटर मायामी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो फैक्ट की बात है। अब आगे देखना होगा कि ये जो ट्रांसफर विंडो है ये कैसे किस तरफ मोड़ लेती है, और भैया हमारे इंटर मायामी का वेट करते हैं या फिर सऊदी जाते हैं अल नसर में अपने बड़े भैया के साथ खेलने के लिए। और लिटरली अल नसर में आ गए तो उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो सऊदी का मेडिकल का खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं।